नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मार्च बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी नियोजन विकास और स्वच्छता पर आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, शहरी विकास में शहरी नियोजन और शहरी शासन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि शहरों की खराब नियोजन या योजना बनने के बाद उसका सही इम्प्लीमेंट ना होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। वेबिनार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो नए शहर विकसित हो रहे हैं वे 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनाएंगे। भारत के तेजी से शहरीकरण के साथ भविष्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। होली के त्योहार से पहले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए की बढ़ोतरी कर आमजन को एक और झटका दे दिया है। तेल गैस कंपनियों ने बुधवार सुबह से ही घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 8 महीने के अंदर ही कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। यानी राजस्थान में अब घरेलू गैस के दाम 1106 रुपए 50 पैसे देने होंगे, जबकि कमर्शियल सिलेंडर अब 2138 रुपए में मिलेगा। अब रसोई गैस की कीमतों में नया रिकॉर्ड बना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम में शामिल हो रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार की ओर से 3 अप्रैल को महावीर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस दिन पूर्व घोषित एग्जाम अब 4 अप्रैल को होंगे। संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने बताया कि 3 अप्रैल को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सेकेंडरी स्तर पर गणित और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विषय की परीक्षा का आयोजन होना था, जो अब मंगलवार 4 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के असली नकली के दावे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। डेरा अनुयायी डॉक्टर मोहित इंसा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 13 मार्च को सुनवाई होगी। इसमें केंद्र और हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया गया है। रिट 12 नवंबर 2022 को दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 13 मार्च को सुनवाई करने का फैसला लिया है। इससे पहले जुलाई 2022 में राम रहीम की पैरोल के समय मोहित इंसा व 19 अन्य की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की शुरुआत 22 फरवरी को हो चुकी है। ये मेला 4 मार्च तक चलेगा। अभी से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। मेले में दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 11 तक करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे, लेकिन पिछले 8 अगस्त 2022 को मंदिर में दर्शन के दौरान हुई भगदड़ के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल दिया गया है। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए 35 करोड़ खर्च हुए हैं। रेलवे को जल्द ही 109 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मिलेंगे। इसमें 102 NWR के लिए और शेष 7 WCR को मिलेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल टेस्ट के बाद RRB ने मंगलवार को नियुक्ति सिफारिश जारी की। इन सभी के रोल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। RRB अजमेर की ओर से गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां के तहत पे लेवल 3 के कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पदों के लिए प्रथम चरण दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण 13 से 15 फरवरी और 20 फरवरी को किया गया। उदयपुर में मौसम बदल रहा है और इसके साथ ही महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पर 26 मार्च को समर शेड्यूल लागू हो जाएगा। ये 28 अक्टूबर तक चलेगा। अभी विंटर शेड्यूल में झीलों का शहर 22 फ्लाइट्स के जरिए 8 शहरों से जुड़ा हुआ है। नए शेड्यूल में यहां से 10 शहरों के लिए 19 फ्लाइट मिलेंगी, यानी उड़ानें कम होंगी लेकिन डेस्टिनेशन बढ़ जाएंगे। पहली बार उदयपुर से इंदौर और राजकोट के लिए उड़ान शुरू होगी। विंटर शेड्यूल में बंद रही उदयपुर से अहमदाबाद और डायमंड सिटी सूरत की भी एयर कनेक्टिविटी फिर से बहाल होगी। विभिन्न मांगों को लेकर हाल ही में राजस्थान के पटवारियों ने आंदोलन किया था। इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। अब भी हाड़ौती में 201 पटवारी ऐसे हैं जिनके पास अतिरिक्त हलकों का चार्ज है। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास 3-3 पटवार हलकों का काम है। नतीजा ये हो रहा है कि किसी भी हलके के लोगों को पटवारी की पूरे सप्ताह सेवाएं नहीं मिल रही है। लोग पटवारी को ढूंढते रहते हैं। पटवारी एक से दूसरे हलके में दौड़ते रहते हैं। राजस्थान में अगले 2 महीने यानी मार्च और अप्रैल में बोर्ड परीक्षाओं का दौर बना रहेगा। स्कूली विद्यार्थियों की परीक्षाओं के चलते इन 2 महीनों में RPSC की भर्ती परीक्षाएं बड़े स्तर पर नहीं हैं। दोनों महीनों में केवल एक ही परीक्षा होगी। इसके पीछे मुख्य वजह परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता भी मानी जा रही है और आयोग के पास नई भर्ती की कमी भी है। आयोग मार्च से जून तक अगले 4 महीने में कुल 846 पदों पर भर्ती के लिए 6 परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें 19 मार्च को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट समीक्षा परीक्षा 2022 का आयोजन भी शामिल है। ये परीक्षा अजमेर में ही होगी।
दिल्ली में सड़क हादसे शून्य करने को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हादसे कम करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, आईआईटी एक्सपर्ट, पुलिस विशेष आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराने पर सहमति बनी। बस लेन परिवर्तन व फरिश्ते स्कीम के प्रभाव का विश्लेषण करने का निर्णय किया गया। टोंक जिले में विभिन्न समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठे लोगों की आवाज दबाने के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। सोमवार रात को उनियारा थाने के बाहर 100 परिवार भूख हड़ताल पर बैठी दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस पर जबरन आंदोलन खत्म कराने का आरोप लगाया है। मंगलवार को पीएम आवास, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर 19 फरवरी से धरने पर और 23 फरवरी से बेमियादी अनशन पर बैठे शिवराज मीणा ने भी पुलिस और उनियारा नगर पालिका पर उसके आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। विद्युत बिलों की बकाया राशि की वसूली के लिए करौली जिले की तुलसीपुरा की ढाणी पहुंची विद्युत निगम और पुलिस की टीम पर लगातार ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों के हमलों और पथराव में 2 निगम कर्मी और 1 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। पथराव में 3 सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। मामले में निगम के सहायक अभियंता मेघरा मीणा ने सदर थाने पर 30 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। जैसलमेर में इन दिनों बिजली कटौती लगातार की जा रही है। बुधवार को भारत पाकिस्तान सरहद के गांवों में दिन भर बिजली गुल रहेगी। रामगढ़ इलाके के कई गांवों में बुधवार को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली गुल रहेगी। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि 220 केवी जीएसएस रामगढ़ से 132 केवी छतरैल लाइन का काम चलने के कारण बिजली काटी जाएगी। लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे की बिजली कटौती लगातार कई दिनों से की जा रही है। अब रखरखाव का नाम लेकर करीब 8 घंटे ग्रामीणों को परेशान किया जाएगा। होली का त्यौहार घर मनाने के लिए लोग वेटिंग टिकट के कंफर्म होने की राह देख रहे हैं। रेलवे भी यात्रियों के लिए जो कोच की अस्थायी बढ़ोतरी कर वाहवाही लूटने में लगा है, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें यात्रियों को कोई खासी राहत नहीं मिली है। हाल ही में रेलवे ने 31 ट्रेनों में एसी नॉन एसी कोच बढ़ाए हैं, वहीं 2 ट्रेनों में फर्स्ट एसी कोच बढ़ाए हैं। रिजर्व कोच की संख्या बढ़ाने के कारण आम यात्रियों के लिए डिब्बे घट रहे हैं। सरकार भले ही बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही हो, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सवाई माधोपुर के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी हकीकत जिले के आंकड़े बयां करते हैं। फिलहाल जिले में 19,794 बच्चे कुपोषित और 87 बच्चे अति कुपोषित हैं। 20,000 से अधिक कुपोषित व अति कुपोषित बच्चे होने के बावजूद भी महिला एवं बाल विकास विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। कुपोषण जन्म से शुरू होता है, ये 6 माह से 3 साल की अवधि में तेजी से बढ़ता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।